इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS, कोलकाता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता की खोज में। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक शोध संस्थान है। इस संस्थान की शुरुआत सेंट्रल कलकत्ता के 210 बऊ बाजार से हुई थी। एक प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने 29 जुलाई 1876 में इस गौरवशाली संस्था को स्थापित किया था। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार was the founder of this institution. डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इस संस्था के संस्थापक थे। उन्होंने संस्था के सृजन की इच्छा के बारे में लिखा था कि ये एक ऐसी संस्था होगी जहां अनुदेशक केवल आकर शिक्षा ही नहीं देंगे और ना ही प्रयोग प्रदर्शित करेंगे, बल्कि आम जन को जागरूक बनाना भी जरूरी होगा और विज्ञान के अनेक विषय पढ़कर वो ऐसा कर पाएंगे, वो प्रयोग करेंगे और इस तरह उनके मन में एक विचार आएगा। और डॉक्टर सरकार ने सोचा था कि देश की मौजूदा स्थिति से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। Would get rid of the kind of situation that it was facing that time. डॉक्टर सरकार को इस काम में फादर यूजीन लाफा का पूरे मन से सहयोग मिला। फादर लाफा जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे और उन्होंने एसोसिएशन की स्थापना में सरकार की पूरी सहायता की। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की 1876 में स्थापना भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए सबसे यादगार पल था। अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक IACS के मूलभूत विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करते आए हैं। IACS ही वो संस्था है जहां पर प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने प्रकाशिकी पर अपना विश्वविख्यात शोध किया। रामन 1907 में ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर की नौकरी करने कलकत्ता आए थे। अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कार्यालय के दायित्व के बाद IACS में शोध करना शुरू किया। शुरू में रामन ने ध्वनि विज्ञान और वाद्य यंत्रों पर शोध किया और 1923 में वे रामन प्रभाव पर काम करने लगे। So what he did that he used a big condenser. उन्होंने क्या किया कि बड़े कंडेंसर और प्रकाश के मूल स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया। इसमें कंडेंसर सूर्य के प्रकाश को संघनित करता और उसके बाद प्रकाश का एक बेहद संकरा हिस्सा पाने के लिए उन्होंने एक विशेष फिल्टर का प्रयोग किया। और जब अलग अलग आवृत्ति के अणुओं का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव हुआ तो उस घटना को रामन प्रभाव कहा गया। That is for this Raman phenomenon. CV रामन ने दुनिया को रामन प्रभाव की संकल्पना दी। इसके साथ ही प्रकाश और रंग को देखने की हमारी दृष्टि को उन्होंने पुनः परिभाषित किया। 1927 के आसपास एक स्पेक्ट्रोग्राफ खरीदने में धन की व्यवस्था के लिए उन्होंने GD बिड़ला से संपर्क किया था। रामन ने 16 फरवरी 1928 को नेचर में प्रकाशन के लिए अपना शोध पत्र टेलीग्राम से भेजा। 28 फरवरी 1928 को अपनी खोज की उन्होंने घोषणा की थी। इसलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामन की इस यात्रा ने IACS को दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया और तब से इस संस्था ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। IACS भारत की ऐसी एकमात्र और एशिया की पहली संस्था है जहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला शोध कार्य हुआ है। CV रामन के सम्मान में इस संस्था के मुख्य द्वार पर रामन द्वार बनाया गया है, जहां पर उनके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक प्रतिकृति रखी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1930 में IACS के ट्रस्टी थे और उन्होंने इस संस्थान के निर्माण में अहम योगदान दिया। IACS के साथ अपने जुड़ाव के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न नीतियां तैयार की। उन्हें सम्मानित करने के लिए IACS के नए परिसर का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैंपस स्मार्ट रखा गया है। 1907 से 1933 की अवधि के दौरान CV रामन के नेतृत्व में IACS एक नए वैज्ञानिक युग का गवाह बना, जिसे रामन युग के नाम से जाना जाता है।
1933 में रामन ने कोलकाता छोड़ दिया और वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर के पहले भारतीय निदेशक बनाए गए। कलकत्ता और IACS छोड़ने से पहले उन्होंने रामन प्रभाव के सह खोजकर्ता KS कृष्णन को IACS का पहला ML सरकार प्रोफेसर नियुक्त किया था। देश की आजादी के बाद मेघनाद साहा ने IACS में कार्य आरंभ किया और यहां शोध की प्रगति के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। IACS के जाधवपुर में विस्तार के लिए उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन प्रधान डॉक्टर BC रॉय की सहायता ली। इसकी आधारशिला 26 सितंबर 1948 को रखी गई और ये परिसर 1951 में बनकर तैयार हुआ। 1953 में प्रोफेसर साहा IACS के पहले आधिकारिक निदेशक बने। साहा के बाद प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस IACS में राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। बऊ बाजार से मौजूदा दक्षिण कोलकाता तक IACS के सफर के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आए। उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियां, महान खोज और असाधारण अनुसंधान यहां दर्ज हुए। प्रोफेसर KS कृष्णन का क्रिस्टल चुंबकत्व पर महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा भारत में पॉलीमर रसायन का सफर IACS से आरंभ हुआ था। After that famous work of C.V. Raman, CV रामन के महत्वपूर्ण योगदान के बाद IACS एक विश्व प्रसिद्ध संस्थान बन गया। यहाँ से अनेक उत्कृष्ट कार्यों का सृजन हुआ। इनमें से एक कार्य पर मैं जोर देना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले रोजर पेनरोज को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सिंगुलैरिटी थ्योरम की खोज इसी संस्थान में प्रोफेसर अमल कुमार राय चौधरी द्वारा की गई थी। उन्होंने जिस समीकरण की यहाँ रचना की थी वो आज राय चौधरी समीकरण के नाम से विख्यात है। ये शोध पत्र फिजिकल रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनकी IACS और बाद में पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग्स के साथ संबद्धता देखी जा सकती है। जब उन्होंने प्रसिद्ध हॉकिंग्स पेनरोज सिंगुलैरिटी थ्योरम दिया था, तब उन्होंने ये जिक्र किया था कि इस शोध की शुरुआत कोलकाता में प्रोफेसर अमल कुमार राय चौधरी ने की थी। इसलिए इस मायने में इस संस्थान की एक समृद्ध विरासत है। has a very strong legacy. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त शोध संस्थान है। यहाँ पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने इस एसोसिएशन की शोध संस्कृति को सशक्त बनाया है और वैज्ञानिक अनुसंधान में असाधारण योगदान दिया। IACS के पास विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की एक समृद्ध परंपरा, आत्मनिर्भरता की एक अटूट भावना और यहाँ पर विज्ञान और तकनीक के अग्रणी क्षेत्रों में शोध का साहस और समर्पण भी है। इसके माध्यम से खोज की ललक बनी रही है और सभी नई खोजों के लाभ लोगों को मिलते रहे हैं। जैसा कि इस संस्थान के नाम से जाहिर होता है, IACS का मुख्य उद्देश्य मौलिक अनुसंधान और मानव कल्याण से जुड़े इसके उपयोगों द्वारा विज्ञान के समस्त क्षेत्रों का विकास करना है। अगर ऐसे एक संस्थान में जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मान लीजिए कि इसमें 60 फैकल्टी सदस्य हैं और उनमें से एक समूह है जहां पर उत्कृष्ट कार्य हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे संस्थान और वहां के लोगों पर पड़ता है और इसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। इस तरह IACS के एक या दूसरे समूह में हर एक दशक में कुछ उल्लेखनीय शोध कार्य चलता रहता है जो समूचे संस्थान को स्फूर्ति देता है, जिससे कई दशकों में विज्ञान की सभी शाखाओं में निरंतर शोध को नई दिशा मिलती है। All areas over a large number of decades. 145 से ज्यादा वर्षों के दौरान IACS ने वैज्ञानिक अनुसंधान में लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उत्कृष्टता केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर यह उभर कर सामने आया है। 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डे नोवो श्रेणी के तहत IACS को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है।
डे नोवो श्रेणी का मतलब है ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में शोध और शिक्षण को अंजाम देना। Students' freedom. विद्यार्थियों की आज़ादी बहुत हद तक डे नोवो प्रकार की होती है, जैसा कि हम देखना चाहते हैं। वो अपने आप को बहुत उन्मुक्त माहौल में शोध के लिए तैयार कर सकते हैं। वो अनेक प्रयोगशालाओं में जा सकते हैं और विभिन्न प्रोफेसरों के साथ शोध कर सकते हैं। IACS अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसने स्वयं को एक शोधपरक विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित कर लिया है। We are lucky that हम भाग्यशाली हैं कि हमें विद्यार्थी मिलते हैं और वो भी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो बहुत निष्ठावान होते हैं और उन्हें कुछ नया जानने खोजने की एक ललक होती है और शोध में इन गुणों की बेहद जरूरत है। development in the research. IACS का अकादमिक मंच 6 स्कूलों से निर्मित है। रासायनिक विज्ञान स्कूल, भौतिकी विज्ञान स्कूल, जैविक विज्ञान स्कूल, व्यवहारिक एवं अंतः विषय विज्ञान स्कूल, पदार्थ विज्ञान स्कूल और गणित एवं अभिकलन विज्ञान स्कूल। ये सभी 6 स्कूल विज्ञान की अनेक शाखाओं, तकनीक, इंजीनियरिंग और औषधि अर्थात स्टेम पर शोध पर जोर देते हैं। इन स्कूलों की मौजूदा शोध गतिविधियां हैं रासायनिक विज्ञान स्कूल, नोवेल थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स संश्लेषण, मॉलिक्यूलर मेमोरी डिवाइस, बायोमेट्रिक मेटल कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलर सेंसर, स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव पॉलिमर्स, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, रोग के प्रसार, उत्तेजित अवस्था की प्रक्रियाओं और सुपरमॉलिक्यूलर आदि के माध्यम से रसायन विज्ञान से जुड़े शोध कार्य कर रहा है। IACS ranked 3 in chemistry. सभी IIT, आईसर सहित IACS रसायन विज्ञान में तीसरे रैंक पर है और 2019 में ये दूसरे स्थान पर था। लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं इसका रैंक 3, 2, 4, 5 इसी तरह से देख रहा हूँ। इस तरह IACS का रसायन शास्त्र विभाग पिछले कई दशकों से अपनी गुणवत्ता बनाए हुए है और ये विभाग बेहद गतिशील तरीके से शोध में जुटा हुआ है और यहाँ के लोग भी गुणवत्तापूर्ण शोध को अंजाम दे रहे हैं। Way and people are producing quality of work. भौतिकी विज्ञान स्कूल प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक भौतिकी के अनेक विषयों पर शोध कर रहा है। The IACS has a lot of opportunities to work. IACS के पास करने के तमाम अवसर होते हैं। खास तौर पर सबसे जूनियर फैकल्टी सदस्य शुरुआत से अपना शोध स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। IACS में बेहतरीन गुणवत्ता के शोध के लिए ये तौर तरीका बहुत ही अच्छा साबित होता है। In IACS. जैविक विज्ञान स्कूल कोशिका जीव विज्ञान, नैनो जैव संयोजन, जैव उत्प्रेरक, जैव औषधि अनुप्रयोग और विकास जीव विज्ञान से जुड़ी शोध गतिविधियों पर काम करता है। IACS दरअसल जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देता है और ये शोध अलग अलग अध्ययन शाखाओं में किए जाते हैं। दवा की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए हम सुपर मॉलिक्यूल के साथ साथ पेप्टाइड बायोकेमिस्ट्री पर शोध करते हैं या इस खास पेप्टाइड का इस्तेमाल कैंसर रोधी और जीवाणु रोधी अणु के रूप में कैसे किया जा सकता है, इससे जुड़े शोध होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बेहद मौलिक सवालों पर शोध करते हैं, जैसे कि कोशिका कैसे विभाजित होती है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है or how the embryogenesis happens. पदार्थ विज्ञान स्कूल में नैनो पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, सतही भौतिकी और क्वांटम संरचना, अरेखीय प्रकाशीय पदार्थ, सूक्ष्म रूप और मेसोपोरस पदार्थों और सुपरमॉलिक्यूलर रसायन विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान होते हैं। Students who are more interested to वो विद्यार्थी जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के इंटरफेस में शोध करना चाहते हैं, उन्हें इन क्षेत्रों में शोध के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो रसायन विज्ञान और भौतिकी के सिद्धांतों से मटेरियल्स बनाएंगे और आज की कुछ ज्वलन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि मानव समाज और औषधि विज्ञान से जुड़ी समस्याएं हैं। medical science problems. गणित एवं अभिकलन विज्ञान स्कूल गणित और अभिकलन विज्ञान के विषयों पर शोध कार्य करता है। Since the modern mathematics, चूंकि आधुनिक गणित में कंप्यूटर विज्ञान के कुछ दोहराव पाए जाते हैं, इसलिए पहले साल के विद्यार्थी गणित और कंप्यूटर विज्ञान पर केंद्रित मौलिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं और दूसरे साल से विशुद्ध गणित या कंप्यूटर विज्ञान में मेजर पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वो इनके अनुप्रयोग सीख सकते हैं। इस तरह पाठ्यक्रम के अंत में उन्हें कंप्यूटर विज्ञान, गणित और इनके व्यावहारिक उपयोगों के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाता है।
both in computer science and mathematics and its applications. व्यवहारिक और अंतः विषय विज्ञान स्कूल, सॉफ्ट मैटर, पॉलीमर, सुप्रामोलिक्यूलर, कोलाइड विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स, लिक्विड क्रिस्टल, ड्रग डिलीवरी, रासायनिक जीव विज्ञान, संवेदन और पर्यावरण विज्ञान सहित विज्ञान और तकनीक की अलग अलग अध्ययन शाखाओं के टॉपिक्स में शोध कार्य पर जोर देते हैं। समाज की मौजूदा जरूरतों के अनुसार IACS राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च कुशल युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए BS, MS कार्यक्रम के शोध पर आधारित डे नोवो पाठ्यक्रम संचालित करता है ताकि वे शोध कार्य से जल्दी जुड़ सकें। First 3 semesters पहले 3 सेमेस्टर में वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगे। इसके अलावा चौथे सेमेस्टर में, जिसे बेस सेमेस्टर कहते हैं, उसमें वो अंग्रेजी और वाद विवाद, स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम भी संचालित करेंगे ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो। इस बेस सेमेस्टर में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपने लिए मेजर पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं। 5वें साल में विशेष रूप से अनुसंधान आरंभ किया जाता है। ये कुछ शोध संस्थानों में से एक है जो स्नातक उपाधि प्रदान करते हैं। मैं IACS के पहले BSMS बैच का हिस्सा रही हूँ और मुझे गर्व है। IACS की फैकल्टी अपने विषय में प्रतिष्ठित है और उनसे एक एक करके मुलाकात करना और बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब मैंने इस प्रयोगशाला को देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मैंने वास्तविक शोधकर्ता और वैज्ञानिक देखे। मैं स्वयं एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, व्यवहारिक और अंतः विषय विज्ञान स्कूल, पदार्थ विज्ञान और गणित एवं अभिकलन विज्ञान की नई अध्ययन शाखाओं में MS, इंटीग्रेटेड MS, PhD कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। We have a master's program. हमारे पास एक परास्नातक कार्यक्रम है जिसमें हम भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और दूसरे विषयों से विद्यार्थियों को लेते हैं और विज्ञान की अलग अलग अध्ययन शाखाओं में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस तरह से ये एक अनोखा कार्यक्रम है और आप यकीन मानिए कि ये बेहद जरूरी अवधारणा है। उदाहरण के लिए, जैसे कि रसायन विज्ञान पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को न केवल रसायन विज्ञान बल्कि जीव विज्ञान या भौतिकी आदि विषयों के इंटरफेस टॉपिक्स की जानकारी होती है और मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा उन्हें वैज्ञानिक शोध के लिए भविष्य में अनेक अवसर मिलेंगे। For scientific research. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अध्ययन शाखाओं में चुनौतीपूर्ण शोध समस्याओं को संबोधित करने के लिए IACS के पास शानदार उपकरण, यंत्र और दूसरी सुविधाएं हैं। Having this cryotime facility सिंगुलर ट्रांजैक्शन या ड्रग डिलीवरी में कैसे कोई चीज कोशिकाओं में प्रवेश करती है, इस तरह की कोशिकीय क्रियाओं के सूक्ष्म विवरण को जानने समझने के लिए IACS की ये क्रायोटेम सुविधा वास्तव में यहाँ के शोधार्थियों को ये लाभ दे रहा है और कैसे जैविक घटना होती है और दूसरों की तुलना में IACS से आधुनिक शोध करना ज्यादा फायदेमंद है। or doing a cutting edge research compared to the others. अपने पास मौजूद अत्याधुनिक शोध यंत्रों के द्वारा IACS ने महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में विकसित होने का अवसर दिया है। These instruments ये यंत्र बेहद उच्च परिशुद्धता के यंत्र हैं और उद्योग अकादमी को इसी की जरूरत होती है। इन यंत्रों को संचालित करने के लिए हमारे विशेषज्ञ बहुत उम्दा हैं। इस तरह से हम IACS की फैकल्टी के साथ साथ नजदीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को भी आधुनिक शोध के लिए इन यंत्रों के उपयोग की सुविधा मुहैया कराते हैं। शोध का बुनियादी ढांचा और माहौल विद्यार्थियों को विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करता है। IACS ने आधुनिक पदार्थों, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन जैविकी, ऊर्जा, पर्यावरण, औषधि, पॉलीमर, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में व्यावहारिक उपयोग पर जोर दिया है। IACS शोध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय है और ये भारत में संभवतः सबसे उत्कृष्ट शोध संस्थानों में से एक है। शोध करने के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक कंप्यूटिंग सुविधा मौजूद है। हर एक फैकल्टी सदस्य को यहाँ पर कम से कम 15 कंप्यूटिंग क्लस्टर दिए गए हैं और IACS में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा भी है। सुपर कंप्यूटिंग भारत की शुरुआती सुविधाओं में से एक है और ये दरअसल
क्रे सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। हमारे पास 2 क्रे हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता पाई जाती है। इनके माध्यम से हम कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान करने में सफल हुए हैं जिन्हें पहले कर पाना बहुत मुश्किल था। Actually, it was not done before. IACS के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य के अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के कारण एक तकनीकी शोध केंद्र के अनुदान के जरिए IACS को भारत के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में चुना गया है। ये केंद्र मूलभूत विज्ञान और तकनीक के बीच सेतु बनकर सहायता प्रदान करेगा। इस तकनीकी शोध केंद्र को DST द्वारा अनुदान दिया जाता है और इस केंद्र का मुख्य जोर स्थानांतरीय शोध और तकनीकी विकास के लिए ऐसे व्यावहारिक मूलभूत विज्ञान को बढ़ावा देना है जिसका समाज पर सीधा प्रभाव हो। तकनीकी शोध केंद्र का उद्देश्य 4 कार्य पैकेज के तहत व्यावहारिक उपयोग आधारित शोध और इंजीनियरिंग के लिए अनेक प्रकार की वैज्ञानिक विशेषज्ञता वाले फैकल्टी सदस्यों और उनके उद्योग भागीदारों का उपयोग करना होता है। ये 4 प्रकार के कार्य पैकेज हैं। पहला, अनुप्रयोग के लिए क्वांटम पदार्थ। दूसरा, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए पदार्थ। तीसरा, डिवाइस, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक्स के लिए पॉलीमर, डिसऑर्डर, सॉफ्ट और नैनो जैव पदार्थ का विकास। और चौथा, अणुओं को समझना, उनका निर्माण एवं उनके व्यावसायिक उपयोग की खोज करना। We have started this technological. हमने इस तकनीकी शोध केंद्र की शुरुआत स्थानांतरीय अनुसंधान के लिए की है और यहाँ मौलिक विज्ञान से तकनीकों के विकास और उनके मार्केट से जुड़ी संभावनाओं पर काम करते हैं। इस तरह हम अनेक प्रकार की तकनीकों के विकास में जुटे हुए हैं, जैसे कि कैंसर कारक अणुओं की सेंसिंग, प्रदूषण के लिए नोक्स और सोक्स के लिए तकनीक। हम कैंसर और यहाँ तक कि कोविड के लिए भी दवा का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। For cancer and even COVID. विज्ञान और तकनीक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में IACS उल्लेखनीय योगदान का साक्षी बन रहा है। यहाँ पर विज्ञान और स्थानांतरीय अनुसंधान की अलग अलग शाखाओं के शोध की एक संस्कृति विकसित हो गई है। ज्ञान सृजन और समाज के हित में आधुनिक तकनीकी विकास के क्षेत्र में IACS वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा रखता है। DST की सहायता से IACS ने एक दूसरा कैंपस बनाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्मार्ट कैंपस की आधारशिला 13 सितंबर 2018 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा रखी गई थी। Modernization through smart campus, this is the way to go. स्मार्ट कैंपस के जरिए आधुनिकीकरण आज बहुत आवश्यक है और ये समूचे देश के लिए एक रोल मॉडल होगा। हमने ऐसा स्मार्ट कैंपस तैयार किया है कि आप संस्थान के प्रवेश द्वार से लेकर पूरे कैंपस में कहीं भी जाएं, इसके अनोखेपन का अनुभव आप जरूर करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐप्स होंगे जिनसे आप इंटरकनेक्ट और वाईफाई से लिंक हो सकते हैं और आज के विद्यार्थी डिजिटल नेटिव हैं और इस तरह आप ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया अनवरत जारी रख सकते हैं। You can do seamless integration of knowledge dissemination. IACS की विज्ञान भावना और विरासत आगे बढ़ती रही है और इस संस्थान को असंख्य सराहना और विश्व के प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन के उच्च मानक वाले सर्वोच्च शोध संस्थानों में IACS एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Forte of this institute. इस संस्थान के उत्कृष्टता गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में है। हमारे पास भौतिक विज्ञान के रिव्यू लेटर्स, भौतिक विज्ञान के रिव्यू एक्ट्स हैं। कई बार इसे नेचर इंडेक्स रैंक संस्थान का दर्जा हासिल हुआ है और इस रैंकिंग में हम हमेशा ऊपर की श्रेणी में स्थान पाते हैं। IACS ने DST अनुदान पाने वाले सभी राष्ट्रीय संस्थानों में सबसे अधिक संख्या में महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता उत्पन्न किए हैं। शोध के मामले में IACS भारत में 7वें और वैश्विक स्तर पर 367वें स्थान पर आता है। शोध विश्वविद्यालय के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के भीतर 2019-20 में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द्वारा IACS को राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं रैंकिंग दी गई है।
मूलभूत शोध के अलावा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूलभूत विज्ञान में अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए IACS देश के अलग-अलग हिस्सों में अनेक आउटरीच कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित करता है। It is a unique. ये भारत का एकमात्र ऐसा अनोखा संस्थान है जहाँ पर शोध का दायरा इतना विशाल है। यहाँ पर कृषि शोध से लेकर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में शोध होते हैं। इस संस्थान में शोध का माहौल बेहद प्रतिस्पर्धी है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आप सही दिशा में और उपयोगी शोध कर रहे हैं। And efficient and productive. IACS एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्राध्यापक मौजूद हैं। इसका कैंपस उत्कृष्ट है और सबसे बड़ी बात यहाँ विज्ञान के मार्गदर्शक अपने विषयों के माहिर हैं, जिसका लाभ आगे की पीढ़ी को मिल रहा है। यही वजह है कि असंख्य युवा विद्यार्थी यहाँ आना चाहते हैं और अपना शोध कार्य यहाँ जारी रखना चाहते हैं। हमारे पास मस्त सुविधाएं हैं और शोध का वातावरण अच्छा है। वैज्ञानिक यंत्रों और सुविधाओं के मामले में IACS एक शानदार संस्थान है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं और अवसर हैं। IACS में सर्वश्रेष्ठ यंत्रों की सुविधाएं मौजूद हैं। युवा अध्यापकों को IACS में बहुत उत्साह का संचार होता है। यहाँ पर काम करने के दौरान जोश, लगन और प्रतिस्पर्धी शोध भावना का विकास होता है, जिससे मुझे अत्याधुनिक शोध करने में सहायता मिली है। Today institution is very आज ये संस्थान काफी हद तक पहले से अलग बन गया है। इसमें काफी विस्तार हुआ है। इस संस्थान के वैज्ञानिक योगदान, इसके प्रकाशित साहित्य ने इसकी उत्कृष्टता को साबित किया है। इस संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को आकर्षित किया है, अपने से जोड़ा है और इस संस्थान की सफलता का यही रहस्य है। institution is continuing to succeed. IACS is an extraordinary. IACS शानदार अतीत के साथ एक असाधारण संस्थान है जो वर्तमान वर्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसका भविष्य बेहद उत्कृष्ट है। मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा रहा है और आगे और भी अच्छा रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्ष में IACS आज से भी ज्यादा उत्कृष्टता का प्रदर्शन करे। In the coming year. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संस्थागत विश्वसनीयता हासिल की है। मूलभूत और आधुनिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए IACS अत्यंत समर्पित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।